खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का शनिवार को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लखनऊ के पीजीआई में अंतिम सांस ली और कल्याण सिंह लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। सीएम योगी ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया है। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज लखनऊ आ रहे हैं। कल्याण सिंह के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यूपी विधानसभा ले जाया जाएगा, जहां उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। विधानसभा के बाद कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को बीजेपी कार्यालय में रखा जाएगा, जहां बीजेपी कार्यकर्ता और आमजन उनके दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को एयर एम्बुलेंस से अलीगढ़ ले जाया जाएगा और सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ नरोरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। यूपी में सोमवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस सिलसिले में रात को यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। शोक प्रस्ताव पारित होने के बाद रविवार पूरे दिन कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, कह सकते हैं एक अपूर्णीय क्षति रही है समाज के लिए और बीजेपी के लिए है, और हर पल बाबूजी का साथ रहा। वो मेरे राजनीतिक गुरु थे, मेरे मार्गदर्शक थे, मेरे संरक्षक थे और मेरे आदर्श भी थे। और आज मैं अपने को ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं अकेला हो गया हूँ और जो क्षति हुई है ये अपूर्ण क्षति है। और केवल ये क्षति मेरे लिए नहीं, बाबूजी के मेरे जैसे लाखों समर्थक जो बाबूजी के लिए अपना आदर्श मानते थे, आज रात को सूचना मिली है, आप देखेंगे कि जन सैलाब कि 5 तारीख को जन्मदिन होता था, 5 जनवरी को। अकेले ऐसे नेता थे कि लोग और याद रखते थे और पूरे देश से, पूरे प्रदेश से लोग बाबूजी के लिए जो है शुभकामना देने के लिए उस ठंड में आते थे। तो मैं कह सकता हूं कि बाबूजी जैसा नेता, जननायक कहूं, मैं किसानों का मसीहा कहूं, पिछड़ों का मसीहा कहूं, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। मुझे लगता है कि भगवान हमारे जैसे समर्थकों को कैसे इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की क्षमता देगा। और बाबूजी की यादें मैं जीवन में कभी भुला नहीं सकता। और राजू भैया का भी स्नेह और आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता है, लेकिन बाबूजी का न रहना मेरे लिए बहुत ही कष्टकारक है। आप पार्टी में उनके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे जब उन्होंने अलग से पार्टी बनाई थी। कोई कुछ याद आपकी ऐसी हो जो उनसे बहुत लगाव वाली हो, जुड़ी हो, जो आपको आज भी याद हो कि ऐसी कोई बात जो ज़िंदगी भर आप नहीं भूल सकते उनकी कोई? जब बाबूजी ने पार्टी बनाई थी तो एक तो ये कि मुझे इस भरोसे लायक समझा जो मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बाबूजी ने बनाया था। और जब मैं बाबूजी कोठी पर रहता था तो आज भी मुझे याद है कि बाबूजी सुबह के लिए अपने हाथ से चाय बना करके लाते थे। मुझे लगता था बाबूजी किस समय जो है, और पता चला अपने हाथ से चाय बनवा के लाकर मुझे जो है वही वीएल में उठ गए, लो चाय पियो। रात के लिए मैं सोता था तो ज़बरदस्ती में इच्छा नहीं होती तभी बड़ा सा गिलास भर के दूध जो है अपने हाथ से, कभी मैं ये सामने जो कमरा है थोड़ी इसमें सोता था, कभी अंदर सोता था, तो दूध जो है बड़ा मैं बाबूजी थोड़ा सा कम पीने नहीं, पूरा मैं था तो इतना पीता था। तो बाबूजी का जो स्नेह, आशीर्वाद और जिस तरह का प्यार और लगाव था, मैं जीवन में कभी भुला नहीं सकता। एक एक चीज़ की चिंता करना, मेरे बच्चों की जब शादी हुई वो किसी भी तरह से वहाँ पर गए। अभी 1.5 साल पहले दिसंबर 2019 में शादी जब हुई थी मेरे बेटे की, तो उसमें 1.5 साल पहले ये विचार करिए कि बाबूजी से मैंने मना किया था, बाबूजी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 300 किलोमीटर बदायूं पड़ेगा, आप रहने दीजिए। अचानक फ़ोन आता है मेरे पास, बेटा रोड कौन सा ठीक हुआ बताइए, मैं आऊँगा। तो मैंने कहा बाबूजी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं, मैं उनके हेलीकॉप्टर से मैं कह देता हूँ। और मैंने कह भी दिया था उनसे, तो बोले कि ठीक है मेरा सौभाग्य होगा बाबूजी को लेके जाऊँगा। लेकिन बाबूजी ने कहा नहीं बेटा, जब मेरा हेलीकॉप्टर था तब मैं हेलीकॉप्टर से मैं जाता था, लेकिन मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है तो मैं बाई रोड आऊँगा। इस स्थिति में भी बाबूजी 300 किलोमीटर चल के बेटे की शादी में गए। बेटियों की शादी उसमें मैं समझता हूँ वो इस तरह से मुझे परिवार का अंग समझते थे कि आप केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनके किस सिद्धांत को जो है आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके जो प्रदेश
प्रदेश में जब वो तो मुख्यमंत्री थे तो बहुत बेहतर था, पढ़ाई के मामले में नकल माफियाओं पे बड़ी नकेल कसी थी उनकी गवर्नमेंट में। किस तरह के जो उनके तमाम सिद्धांत हैं उनको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, बाबूजी एक बहुत ही अच्छे शासक थे और उनके शासन को आज भी लोग याद करते हैं। मैंने कहा कि मैं उनका, वो मेरे आदर्श हैं और उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीखा है और उनकी चीज़ों को सीख करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। संगठन के नाते वो बहुत ही कुशल संगठनकर्ता थे। तो वो कार्यकर्ताओं से मुझे 3 शब्द का उन्होंने एक मंत्र दिया था। जब मैं पहली बार प्रदेश का मंत्री बना था माननीय केशवनाथ त्रिपाठी जी की टीम में, उस समय बाबूजी से मैं आशीर्वाद लेने गया था तो बाबूजी ने पूछा, बाबूजी क्या? तो बाबूजी ने 2 बातें कही थी। बोले, एक तो ये कि अब तुम BL वर्मा नहीं हो, पार्टी के प्रदेश के मंत्री हो, तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात पार्टी की लाइन मानी जाएगी, इसलिए जो भी बोलना है पार्टी की लाइन के हिसाब से आपको बोलना है। नंबर दूसरा कहा कि कोई नहीं, कार्यकर्ता के अंदर 3 गुण होना चाहिए और 3 गुण वाला व्यक्ति वो आगे कार्यकर्ता जा सकता है। और 3 अक्षर का मंत्र मेरे जीवन में बहुत काम आया। बाबूजी ने कहा, नंबर 1 परिश्रम, लेकिन परिश्रम की दशा ठीक हो। नंबर 2 कहा निष्ठा, परिश्रम जहाँ करो निष्ठा से करो। और नंबर 3 कहा था कि धैर्य, कि पता चला कि आपने निष्ठा से भी काम किया, धैर्य मेहनत से भी किया, लेकिन कोई अपेक्षा की और नहीं मिल पाया, धैर्य आपका टूट गया, तो सब मेहनत और आपकी निष्ठा बेकार हो गई। ये बाबूजी के इस प्रकार के शब्द होते थे, तो एक एक शब्द की कीमत होती थी। और वही मेरा निष्ठा का वो था कि मैं टिकट जब चाहता था टिकट नहीं मिला था, MLC और बनते बनते रह गया था। बाबूजी ने बड़ा अफसोस किया था। बाबूजी ने कहा था कि MLC फिर आएगा बेटा, और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं MLC छीन के लाके दूंगा। ये उनके वर्ड थे मेरे से। और उसके बाद MLC छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पार्टी ने मुझे राज्यसभा का सांसद अगर बनाया, बाबूजी का विशेष आशीर्वाद है, तब शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद है, मैं ये कह सकता हूँ। फिलहाल कहा जा सकता है कि कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन तमाम जो उनसे जुड़ी यादें हैं वो BL वर्मा जी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, क्या उनकी जो है क्षमताएं थीं और किस तरह के वो सिद्धांतों पर थे। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब उनके आवास पर तमाम जो लोग हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुँचे हैं, इसके साथ साथ तमाम जो UP सरकार के मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अगर आप देखिए तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, चूँकि अब सुबह का वक्त हो चुका है और सुबह के वक्त जो है तमाम जो लोग हैं वो अब यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, चूँकि घर पर भी जनता दर्शन का कार्यक्रम है। और ख़ास तौर से ये कहा जा सकता है कि इस पूरे कार्यक्रम के बाद चूँकि यहाँ से सीधे विधानसभा ले जाया जाना है, वहाँ से विधानसभा के बाद सीधे तौर पर जो भाजपा कार्यालय है वहाँ पर जो है पार्थिव शरीर रखा जाएगा, वहाँ पर भी लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये कल्याण सिंह जी के आवास की तस्वीरें हैं जहां पर उनके पार्थिव शरीर को बाहर लाया गया है। और बिल्कुल विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ।